मैं दिल कुरैशी आपका पब्लिक वॉइस में स्वागत करता हूं। मैं अभी मौजूद हूँ सीकर के वार्ड नंबर 25 में, नया जो अभी 30 है। आप मेरे पीछे देख रहे होगे दूर तक कि आपको दूर तक देखोगे तो कहीं भी सड़क नहीं मिलेगी। आप चाहे इस तरफ देख लो चाहे पीछे की तरफ देख लो। अब इस इलाके की अगर हम बात करें तो ये इतनी दूर हाली में कैसे है। यहाँ स्थानीय लोगों से बात की तो इनका कहना है कि वर्षों बीत गए पर यहाँ आज तक सड़क नहीं देखी। हर बार चुनाव होते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, पर इन इलाकों के पास देखा क्यों नहीं जाता है, इनका विकास क्यों नहीं होता। ये बिना सड़क के जिंदगी आज गुजार रहे हैं, मूलभूत जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। स्थानीय लोगों से बात करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम साहब मोहम्मद आरिफ है। कब से यहाँ रह रहे हैं आप? हमको साहब यहाँ से 25-30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 तो साल ये जो सड़क है आखिरी बार कब देखी थी? मैंने तो नहीं देखी है साहब, मैंने तो अभी तक सड़क नहीं देखी है। और यहाँ इतनी परेशानी की पूछो मत। अगर यहाँ कोई जैसे कोई एक्सपायर हो जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो जनाजा लेके आते हैं तो बहुत परेशानी होती है। ऑटो वाले आते हैं तो उनका ऑटो पलट जाता है, मोटरसाइकिल वाले आते हैं तो वो पड़ जाते हैं। बहुत हालात खराब है यहाँ। बरसात के दिनों में तो बरसात के दिनों में यहाँ पूरी जमीन तोती हो जाती है, गाड़ी वाले आते हैं, धस जाती है गाड़ी। बहुत परेशानी हो रही है हमें। और सड़क ना होने के कारण नहीं, परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी हो रही है, सुनाई कोई नहीं करता। तो कभी जनप्रतिनिधि इनको अवगत करवाया आपने इसके बारे में? वो आते हैं लोग, चुनाव के वक्त आते हैं इधर, चुनाव के वक्त आते हैं, देखते हैं, उसके बाद में कोई नहीं आता इधर। आपका नाम? कब से रह रहे हो? हमने 40 साल हो गया। तो ये सड़क आखिरी बार कब देखी थी आपने? बहुत टाइम हो गया, बरस हो गए, बस 20 साल के लगभग हो गए। कभी देखी नहीं? देखी नहीं, वैसे बिल्कुल ही नहीं। तो जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार सरकार है, और कौन है? पब्लिक थोड़ी है। और वो सड़क बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं देते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। यहाँ पानी बढ़ जाता है, पानी में उछाल के चलना पड़ता है। बिल्कुल ही मतलब बरसात का मौसम आता है तो जीवन और भी दुश्वार होता है, बिल्कुल दुश्वार हो जाता है। पानी बढ़ जाता है बिल्कुल। यहाँ पे पानी चलना पड़ता है, टापर नहीं चल सकता। यार आप बोलो तो यहाँ बोल रहे यार। यहाँ टापर नहीं चल सकता, पानी बढ़ जाता है यहाँ पे। तो जैसे चुनाव आते हैं तो जनप्रतिनिधि आते होंगे, हाँ, जब तो आश्वासन दिया जाता होगा। जब तो आसमान इतना देते हैं, पूछो मत, ये अभी रोड घेर देंगे, अभी घेर देंगे। हाँ, बड़ी बातें करते हैं साहब, होना जाना कुछ नहीं। बस चुनाव के वक्त बस आएंगे, वोट के टाइम आते हैं, फिर बाद में पीछे पलट के भी नहीं देखते। वो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, बात खत्म। जी आपका नाम? चाचा फारूक। कब से रह रहे हो? 15 साल। 15 साल से ये रह रहे। तो आखिरी बार ये सड़क कब देखी थी? देखिए नहीं ना, ये सड़क ऐसी कभी देखी नहीं? ऐसी चल रही, ऐसे चल रहे। तो फिर अभी थोड़ा बहुत है वो सीवरेज वालों ने कर दी खराब। सीवरेज वाले ने तो सीवरेज का भी काम हुआ है इस इलाके में? तो गड्ढे खोदे थे तो कितने दिन बाद भरे? फिर वो तो महीने भर में तो कर गए काम, तो लेकिन बस ये गड्ढे से ही काम करके, यही काम हाँ। गड्ढे कहाँ से करके ऐसे छोड़ के चले गए, गड्ढे छोड़ के चले हाँ, गए। ऐसे चले कितने गए। दिन तक गड्ढे खुले थे? अब ये रोड देख लो ना, 15-20 इसकी वीडियो बना लो। फिर ये रोड आपके सामने है, वीडियो बना लो, देखो कितनी गंदगी, कितनी क्या हो रहा। अभी तो पाइप ही कहने सही की नहीं जरूरत है, नहीं। अभी तो पाइप ही सही नहीं है, वो पाइप टूटे हुए हैं। मतलब सीवरेज वाले आए थे तो सीवरेज तो गिरा पर पाइप भी तोड़ के हाँ चले ना, गए। तोड़ के चले गए, अभी तक नहीं सही किया। अभी अभी तो तक वो पानी पानी नहीं आ रहा। अभी भी पाइपें लीकेज हो रही है वहाँ पर। क्या करें? तो जैसे गड्ढे खोदे थे सीवरेज के, तो कितने दिन में भरे गए फिर वो गड्ढे? वो तो महीना 2 महीना 3 महीने लगा दिए 3 उन्होंने। महीने तक तो गड्ढों की सुनवाई नहीं हुई। बिल्कुल सड़क तो बहुत दूर की और बात जो है। पाइप ही सही नहीं है, पानी वाले इस भर रही है पब्लिक, पानी निकल रहा है बाहर। पानी निकला तो पानी में भी वैसे कचरा वगैरह आ रहा होगा इसके कारण। कचरा तो आएगा, वो सरकार बोलती है पानी बचाओ, पानी का बचाओ। कचरा तो आएगा, कचरे में रोड पानी का आएगा, काम है। पानी में कचरा आएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ बता रहे हो कि आज 30 साल से ज्यादा हो गए कि यहाँ कोई सड़क नहीं है। हमने तो नहीं सीवरेज देखी वाले साहब। आते हैं तो वो गड्ढा खोद के चले जाते हैं, फिर मतलब कोई ध्यान जवाबदारी नहीं से देता। कोई काम ही नहीं होता है यहाँ, जवाबदारी से इससे कोई काम नहीं होता है। तो कैसा जनप्रतिनिधि हो जो यहाँ विकास कराए? अब देखो जी, हमने तो चुना था एक, वो उसने ध्यान भी नहीं दिया, वो पलट के भी नहीं देखा ऐसे। देख लो, आप देख रहे हो वीडियो पर हो सर, और इधर उधर सब नालियाँ सामने होती है, सड़क की दृश्य बनती है। इसका जिम्मेदार किसे समझते हैं आप? सरकार को समझ सरकार है, भाई जनप्रतिनिधि है जो यहाँ वोट लेने आया, जो वोट लेने थे वो है। फोन करते हैं, कोई शादी प्रोग्राम कुछ होता है, अभी साफ सफाई करवा दो, हाँ अभी आ रही है, थोड़ी देर में आ रही है, 10 मिनट में आ रही है, पर वो 10 मिनट होती है नहीं। प्रोग्राम ही खत्म हो और जाता है। हाल ही में अभी ये देखो आपके वीडियो पास दो तो रोड भी लगती है, 2 रोड पे एक हादसा भी हुआ है। अभी हुआ है ना, हाँ, अभी परसों ही हुआ है। ये रोड की वजह से हुआ है, वो अपने आप को बचाने जा रहा था और वो हादसा हो गया।
क्योंकि रोड में इतने गड्ढे हैं कि बस देखो आप उधर। मतलब ये पूरा इलाका ही अगर हम देखें तो कहीं सड़क नहीं है इस पूरे इलाके में। हादसे इतने होते हैं कि पूछो मत आप, हादसे बहुत होते हैं। आए दिन हादसे होते रहते हैं। मेन कारण है सड़क, सड़क कि सड़क टूटी हुई है और बरसात के वो मौसम गड्ढे में तो ये बचाने के स्थिति है चक्कर के कि- अंदर आइए मैं आपको और बात दिखाता हूँ, पूरा देख सकते हैं आप। कहीं सड़क नहीं है इधर लगभग। इधर और दिखाओ, आप इस इधर तरफ देखो, देख इधर सकते हैं, उधर ये देखो। देखो इधर दिखो। यहाँ भी कोई सड़क नहीं है, देखिए आप। ये जो दरवाजा है कि नाली से टूटी फूटी आप पड़ी है। अंदाजा लगा सकते हैं कि जनप्रतिनिधि और यहाँ जो जिला प्रशासन है वो किस तरीके से सुस्ती किया हुआ है। इधर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन इलाकों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। और अगर हम देखें तो ये इलाके में 30 साल पहले ऐसे सड़क गिरी थी, तो आप सोच सकते हो कि 30 सालों से ये अपना जीवन किस तरीके से व्यापन करते हैं। अब चुनाव आएंगे तो सारे जनप्रतिनिधि नेता सब आएंगे इनके पास और वादे भी करेंगे, और ये सड़क हो सकता है एक दिन में गिराने की भी बात की जाए। कोई कहेगा कि चुनाव जीतने के बाद, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे इनकी 30 साल से स्थिति बनी है वो स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। हाल ही में पास में दौद रोड लगती है, ये इलाका दौद रोड के इलाके में आता है, जो यहाँ का मशहूर एड्रेस है। यहाँ कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसका मुख्य कारण भी यही था। यहाँ का मुख्य कारण ये था कि सड़क की टूटी हुई होने के कारण ही वो जो युवक था बस के नीचे आया और पूरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। 2-3 दिन पुरानी घटना ये इलाका है, आप देखिए। देखो आखिरी बार आप सोच सकते हैं यहाँ कब सड़क गिरी होगी। ये देखिए आप, देखो इस इलाके की आप स्थिति देख सकते हैं। देखो आप कि लगभग आप नजर दौड़ाओगे जहां तक, वहां तक आपको यहाँ सड़क को छोड़ो कुछ भी नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो, देखो ये नालियों की स्थिति देखो किस तरीके से बनी हुई है, और ये देख सकते हो आप, देखो किस तरीके से इस वार्ड की स्थिति बनी है। इसको स्थानीय लेवल से बात करता हूँ। हाँ? पार्ट तो साफ तो बोलना तो क्या थोड़ी हो बात साहब। पार्ट तो मैं बोलता तो जनता सुनी थी। पार्ट तो साहब जवाब तो सही देना पड़ता। नहीं तो अगर नागरिक को नहीं है पार्ट से दोन तो जवाब तो देखो को नहीं है आगे का बता दो। पार्ट सुनो, पार्ट अठारह दाम से सरदार साहब तो पार्ट से 5 साल रहा उन्हें। मैं तुम्हारा वार्ड में नहीं काम करवाए, वो वार्ड मारो कहाँ लो वो वार्ड है, वो बीजेपी की वार्ड हो तुम्हारा वार्ड में मगर पार्थ का ठिकाना ही को नहीं साहब। वार्ड में वार्डो को है एक बार वार्डो का काम हो बेरोज को नहीं मानता तो पार्थ थे किससे जीते हो चुनाव? टिकट से जीते हो या निर्दलीय से? तो दूसरा वार्ड 18। तो अब थे बताओ ये वार्ड में हो तो स्थिति क्या है कि ये वार्ड तो खराब है वार्ड की फिलहाल जिम्मेदार क्यों का पार्ट से साहब? फिलहाल तो काम होना चाहिए। अब देखो सरकार दूसरी चेंज होगी, कांग्रेस सरकार को नहीं बीजेपी का वार्ड सदी वार्ड में तो फिर जाओ भाई धंधा दो। हाँ तो चेयरमैन तो साहब बीजेपी, अब तो फिलहाल ना तो कोई पार्ट ना कोई चेयरमैन चेयरमैन तो 5 साल कांग्रेस से रहा ना, वो पहले था अब नहीं है। तो 2 साल ही तो है ना, इनको तो 20 साल हो गई इस सड़क को। तो वो तो है सरकार बदलती रहती है जैसे पार्षद बदल रहते हैं वही बात। तो बात मैं कह रहा हूँ कि 5 साल जो सभापति था वो तो कांग्रेस का ही था ना, और ये इलाका भी आप देखो पूरी की पूरी मुस्लिम बस्ती है लगभग तो ये। नहीं है, काम नहीं हुआ वो मालूम है। एक बात बताइए, लगभग इन मुस्लिम इन्होंने- बस्तियों का इन्होंने- यही हाल क्यों हाँ, है? इन्होंने जिम्मेदार चुना- कौन है इसका? इन्होंने चुना ऐसा पार्षद है जो इनके वार्ड में नहीं आता है, ये बात। ये देखो इधर तो देखो इन्होंने सभापति भी तो चुना है ना। ये ये हालात देखो है। आप देखो पार्षद जाके सभापति ये को हालात बोलेगा हैं। तो काम होगा, पार्षद जाके सभापति को बोलेगा तो काम होगा ना, थोड़ी काम होगा। तो पार्षद ने कहा ही नहीं क्या? हाँ बीजेपी का पार्षद था, कांग्रेस का पार्षद नहीं है ये। अब ये देखिए आप दूसरे वार्ड के पार्षद है, सेंट्रल के पार्षद है। इसका कहना है कि आज वो पार्षद है वो बीजेपी का था और उन्होंने इस बस्ती की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इनका तो आरोप ये है कि जनता की गलती है कि इन्होंने ऐसा पार्षद चुना कि जो यहाँ सुनवाई नहीं की। अब बहुत से सवाल है कि इन वार्डों से ये स्थिति क्यों, देखो आप पूरे वार्ड पर नजर दौड़ाइए, लगभग यही स्थिति यहाँ आपको मिलेगी। देखो पिछली वाली मैंने गली आपको दिखा दी, ये वाली आप देखिए कहाँ आपको दूर दूर तक कोई सड़क नजर नहीं आएगी। आप ये देखिए, अब देखिए आप ये लगभग आप जहां तक आपकी नजर जा रही है आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या स्थिति है इस वार्ड की। मैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आपका नाम? तो ये कब से आ रहे हो आप इस वार्ड? मैं आ रहा हूँ 28 साल से। कभी बनी हुई देखी है सड़क? ये नहीं बनी। दिक्कत तो काफी होती होगी ये जब
ये गाड़ी चलाते हैं, यहाँ का माल लेके आते हैं, परेशानी होती है। बहुत ज्यादा परेशान। बरसात का मौसम में क्या होता है? बरसात में तो और भी हालत खराब होती रोजगार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। है। वहाँ रोड पे इतना इतना पानी भर जाता है, और दुकानों के अंदर पानी भर जाता है, मंदिरों के अंदर पानी भर जाता है। समझ रहे इससे हो? रोजगार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पड़ता है सर, छुट्टी वगैरह करनी पड़ती है। छुट्टी करना पड़ता है, करंट आने का डर लगता है, बिजली रोड का खंभा लग रहा है वहाँ रोड पे। तो ये सड़क बनाई क्यों नहीं जा रही? इसका जिम्मेदार कौन है? किसको बताए? जो जिम्मेदार है वही जिम्मेदार है, और तो कोई है ना, मतलब जिसको वोट दिया वही जिम्मेदार है। और कौन है? वो सुनवाई क्यों नहीं कर सकता आप लोग? नहीं तो क्या है कि भाई बात ये है जो आजकल कोई कराता है काम, कोई नहीं कराता है। समझ रहे हो? अब ये देखो, एक मजदूर आदमी है जो अपनी जीवन यापन इसके द्वारा करता है, एक गाड़ी है चलाता है। अब आप सोच सकते हो कि जब बरसात का मौसम आता है या गड्ढे वगैरह होते हैं तो किस तरीके से इसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बहुत सोचने का विषय है कि एक आम आदमी जनप्रतिनिधि को वोट देता है कि उसका काम किया जाए, उसका समाधान हो, पर वोट देने के बाद भी उसका कोई समाधान नहीं होता, जिसके कारण जनता को भुगतना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि देखो, ये वीडियो में भी आपने देखा कि किस तरीके से वो आ रहे हैं टूटी सड़क से अपनी जो खच्चर गाड़ी है उसको लेकर। कितना सोचने का विषय है कि एक आदमी वोट देने के बाद भी वो मूलभूत जरूरतों के लिए तरसता रहता है, हाथ फैलाता है, बार बार अवगत कराता है, फिर भी सुनवाई नहीं होती।